ओके गाइस, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मैथ क्लास सेवेंथ आर एस अग्रवाल बुक से एक्सरसाइज 9B का क्वेश्चन नंबर 1 को। और इस सीरीज में जो है हम लोग इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को बहुत ही प्रॉपरली और बहुत ही लैंग्वेज वाइज में देखने वाले हैं कि आखिर लैंग्वेज कैसे लिखा जाता है। कोई भी जितने भी हमारा यूनिटरी मेथड का क्वेश्चंस है, चाहे वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हो या फिर इनवर्स प्रोपोर्शन में हो, तो उन सभी कोई के ऊपर जो है इंट्रोडक्शन वीडियो बन चुकी है। तुम्हें चैनल पे जाना है, प्लेलिस्ट के थ्रू देखने को मिल जाएगा। या फिर तुम्हें कोई भी एक्सरसाइज में डाउट लगे तो प्लेलिस्ट में ही तुम्हें अलग अलग एक्सरसाइजेज की वीडियोस मिल जाएंगे, जिन्हें तुम जाके विजिट कर सकते हो, देख सकते हो। ठीक है। तो अगर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं तो इस केस में जो ये टोटल का टोटल जितना भी एक्सरसाइज है हमारा 9B के अंदर, जितना भी क्वेश्चंस है वो सभी का सभी जो है इनवर्स प्रोपोर्शन पे होने वाला है। कहने का मतलब है इनवर्स प्रोपोर्शन वैसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि 10 रुपया में इतना मिल रहा है तो 25 रुपये में कितना मिलेगा। वो सभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले वैल्यू हो जाते हैं। जैसे कि अगर 10 रुपये में मिल रहा है कोई चीज़ और 25 रुपये में हमें चाहिए तो वो उससे ज़्यादा मिलता है। तो जैसे जैसे रेट बढ़ रहा है वैसे वैसे क्वांटिटी जब बढ़ते चला जाए तो वो वैल्यू जो है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का होता है। ठीक है। और वहीं पे इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है कि जैसे 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 इस केस का जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इफ 48 men कैन dig a trench in 14 days, कह रहा है 48 लोग जो है मिलकर किसी गड्ढे को खोदता है 14 दिनों में। हाउ लॉन्ग विल 28 men टेक टू डिग ए स्मॉल ए सिमिलर ट्रेंच। मतलब उसी तरीके का कोई और ट्रेंच है यानी गड्ढा है जिसको खोदने के लिए 28 लोग अगर आए तो उसको जो है कितने दिनों में खोदेगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं वो इनवर्स प्रोपोर्शन वाले होते हैं। मतलब एक तरफ जब तुम्हारा क्वांटिटी जब बढ़ेगा तो दूसरा जो टाइमिंग है वो घट जाएगा, या फिर टाइमिंग बढ़ेगा तो क्वांटिटी जो है वो घट जाएगा। ये कोई ना कोई एक चीज जो है घटेगा तभी जाके दूसरा चीज बढ़ेगा। जैसे इस केस में देखो, अगर 48 लोग मिलकर इतने दिनों में काम कर रहे हैं, बच्चा लोग क्या करता है कि गलती यहाँ पे वो लोग ये कर देते हैं कि जैसे ये 48 men मिलकर 14 डेज में कर रहा है तो 1 men ये लोग क्या कर देते हैं 14/48 कर देते हैं। यहीं पे जो है गलत हो जाता है। अब देखो यहाँ पे जब देखोगे तुम तो ये जो 48 लोग हैं वो मिलके 14 दिनों में गड्ढे को खोद रहा है। तो क्या एक आदमी एक दिन से भी कम में खोद देगा क्या? यहाँ पे ये जो वैल्यू तुम कट करोगे तो ये बहुत ही कम आएगा, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। अगर तुम 7 सॉरी, अगर तुम 2 से पहले कटा लो ये कट जाएगा 2 और 4 24 में कट जाएगा। अब तुम यहाँ पे कंपेयर करके देख सकते हो न्यूमरेटर तुम्हारा कितना ज़्यादा छोटा है डिनोमिनेटर से। तो ये वैल्यू जो है 0 पॉइंट समथिंग जाएगा। ठीक है। तो क्या ये एक भी दिन में केवल घंटे में ही काम एक व्यक्ति जो है खुद देगा क्या? जबकि 48 आदमी मिलकर 14 दिनों में खोद रहा है। तो ये इस तरीके का क्वेश्चन हो जाता है। और जब बच्चा लोग इस तरीके से करके क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज के आया रहता है और इस पे सॉल्व करने बैठता है तो उन सभी को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है और बनता ही नहीं है कि वो लोग सोच में ही पड़ जाते हैं कि आखिर इसे कैसे सॉल्व किया जाए। तो देखो, अगर तुम देखोगे तो ये इतने व्यक्ति जो है मिलकर इतने दिनों में कर रहा है, तो एक आदमी का जब हम लोग निकालते हैं तो वो जो है ये जितना लोग मिलकर किया है उससे तो ज्यादा ही आएगा। तो इस केस में होता है 14 × 2 में 48। ठीक है। तो 1 men का जब निकालने जाओगे तो इतना आएगा। और जैसे ही तुमसे 28 बोल दिया तो तुम इसके 28 से डिवाइड कर दोगे। 14 से ये वैल्यू 2 से और ये वैल्यू 24 से कट जाएगा। तो ये वैल्यू जो है 24 डेज आ गया यहाँ पे आंसर। ठीक है। अब इस चीज को तुम लैंग्वेज वाइज कैसे लिखोगे देखो जरा। यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा क्या? तो हमें लिखना है कि जब 48 लोग मिलकर कोई काम को कर रहा है तो 14 दिनों में कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चाहे तो तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो या फिर इसका प्रॉपर जो लैंग्वेज होता है वो तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो। कैसे? तो यहाँ पे जैसे 48 men है तो यहाँ पे 48 men कैन फिनिश द वर्क इन जितना दिया रहेगा उतना। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन पहले लिख दे रहे हैं और फिर लिख रहे हैं 48 men can finish the work in 14 days।
और यही सेम लैंग्वेज जो है तुम वन व्यक्ति के लिए यानी वन मैन के लिए करोगे, ठीक है। यहाँ से ये सभी उतार लेना। तो ये जो वैल्यू है 14 बाई नहीं करना है तुम्हें, बाई नहीं करना है, समझ में आया। यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे इनवर्स प्रोपोर्शन पे बने हुए क्वेश्चंस, वो सभी में मल्टीप्लीकेशन होता है, डिवाइड कभी नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, जैसे ही तुम वन मेन का निकाल लिए, तुमसे पूछा जा रहा है 28 मेन मिलकर कितने दिनों में खोदेगा। तो यहाँ पे 28 मेन लिख दो और उसके बाद जो भी लैंग्वेज है उसे उतार दो। यहाँ पे 14 कर दो और यहाँ पे जो वैल्यूज आ रहा है ये तुम्हें डेज में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइड जब तुम 28 से करोगे तो ये वैल्यू तो तुम्हें 2 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये वैल्यू 24 मतलब में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये जो 24 आया तुम्हारा यहाँ पे, ये डेज निकल कर आया, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा बनता है। बचा जो है पहले एक्सरसाइज में क्या किया रहता है, डिवाइड करके और आसानी से सॉल्यूशन किया रहता है। उस वजह से जो 9B का एक्सरसाइज है उसमें उसे कंफ्यूजन होने लगता है कि आखिर इसी तरीके का क्वेश्चन को हम लोगों ने पहले बनाया है तो उस केस में डिवाइड हो रहा था और इस केस में आखिर मल्टीप्लिकेशन क्यों हो रहा है। तो देखो, इसका मेन कारण यही होता है कि ये जितने भी काम होते हैं वो सभी फिनिश करने का वर्क होता है, मतलब कंप्लीट होने का होता है। वो सभी जो है यूनिटरी मेथड में जो है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन वाले क्वेश्चन होते हैं। जैसे 1 रुपया में अगर तुम्हें 12 मान लेते हैं बनाना मिल रहे हैं, ठीक है, केले, ठीक है। तो अगर तुम 10 रुपया में देखोगे तो ये 120 केले मिलेंगे, ठीक है। तो ये जो क्या है कि अगर तुम क्वांटिटी यहाँ पे रुपया बढ़ा रहे हो क्वांटिटी पैसे का, तो यहाँ पे क्वांटिटी जो बनाना का था वो भी बढ़ रहा है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है कि तुम्हें देखने को मिलेगा कि एक चीज घटेगा तो एक चीज बढ़ेगा। जैसे यहाँ पे 48 मेन मिलकर काम कर रहे थे तो दिन कम लग रहा था। यहाँ पे 28 मेन इसके कंपैरिजन में तो कम ही है। तो ये काम जब कम लोग मिलकर कर रहे हैं तो 14 दिनों से ज्यादा लग रहा है। तो ये इस तरीके से होता है कि एक क्वांटिटी कम होगा तो ये एक क्वांटिटी बढ़ता है। अगर तुम्हें इतना पर नहीं समझ में आया होगा इनवर्स प्रोपोर्शन में आखिर क्या हो रहा है, तो एक छोटा सा क्वांटिटी ले लेते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि दो व्यक्ति जो है वो किसी काम को कर रहे हैं एक दिन में, ठीक है। दो व्यक्ति किसी काम को कर रहा है एक दिन में। तो क्या एक व्यक्ति उसे हाफ दिन में कर देगा क्या? ये 1/2 कर देगा क्या? नहीं कर पाएगा। जब दो व्यक्ति मिलकर किसी काम को एक दिन में कर रहा है तो एक व्यक्ति तो ज्यादा ही दिन लगाएगा, तो वो 2 दिन लगाएगा, ठीक है। एक व्यक्ति जब 2 दिन में काम कर रहा है, या फिर तुम इसे इस तरीके से समझ सकते हो कि एक व्यक्ति को अगर काम करने के लिए बोला जा रहा है तो वो 2 दिन का समय ले रहा है, ठीक है। और वही काम को दो व्यक्तियों से करवाया जा रहा है तो वो एक ही दिन में कर देगा। ये इस तरीके से भी तुम समझ सकते हो। जब क्वांटिटी आदमी का बढ़ रहा है तो टाइमिंग जो है घट जा रहा है। ये इन्वर्स का मतलब ही होता है कि जब एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा क्वांटिटी घट जाता है, ठीक है। और ये सारा क्वेश्चंस था, जो टॉपिक था वो मैंने तुम्हें बता दिया। अगला जो वीडियो है वो क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर होने वाला है, तो उसका भी लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिलहाल वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।